हम लोगों के पेरेंट्स भी करा के रखते हैं बेटे की शादी कराने के लिए, बेटे की पढ़ाई कराने के लिए, बेसिकली फ्यूचर को सिक्योर करके रखने की कोशिश करी जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एफडी का जो पैसा है वो भी सेफ नहीं है तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में पिछले कई सालों से एफडी स्कैम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब हिंदुस्तान में सेबी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 95% से ज्यादा फैमिली एफडी में अपना पैसा डिपॉजिट करके रखती है और इसके 4 रीजंस हैं। पहला है सिंप्लिसिटी, मतलब कोई भी बैंक जाके बड़ी आसानी से एफडी करा सकता है। दूसरा, ये काफी सेफ माना जाता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्योंकि रिस्क तो कहीं है ही नहीं भाई। तीसरा, इसे एक्सेस भी काफी आसानी से कर सकते हो, मतलब अगर आपने एफडी कराई है तो फोन पे अपनी सारी चीजें देख सकते हो। एंड चौथा, इंटरेस्ट भी सेविंग अकाउंट के मुकाबले काफी ज्यादा मिलता है। अब स्कैम कैसे होता है, मैं पंजाब के एक भाई साहब हैं, उनकी सच्ची कहानी आपको सुनाता हूँ। तो उनके मोबाइल पे लगातार 6-7 मैसेज आते हैं कि 1000 रुपए आपके अकाउंट से काट लिए गए, 2000 कट गए, 3000 कट गए, 5000 कट गए। अब भाई ने जैसी मैसेज देखा उनका तो दिमाग खराब हो गया। फिर तुरंत एक मैसेज और आया उनकी ऑफिशियल बैंक की तरफ से कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो चुका है। अगर आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस ब्लॉक करना चाहते हैं तो इस मैसेज में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अपना जो बैंक का ट्रांजैक्शन है वो अभी ब्लॉक कर सकते हैं। अब भाई साहब तो पहले से ही इतना कंफ्यूज थे, उन्हें हड़बड़ी में काफी जल्दी उस लिंक पे क्लिक किया। अब आपने देखा होगा कि बैंक में लॉगिन करने से पहले मोबाइल नंबर डाल के उस पे ओटीपी वेरीफाई करना होता है। भाई साहब ने सारी चीजें कर दी। उसके बाद में उनके पास कोई भी मैसेज नहीं आया। भाई को थोड़ी सी संतुष्टि मिली कि हाँ चलो ठीक है, अब हमारे कोई पैसे नहीं कट रहे हैं, मतलब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ हो चुका है। उसके 2-3 दिन के बाद उन्होंने सोचा कि चलो बैंक चल के अपने अकाउंट को फिर से शुरू कर लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, उन्हें बैंक के अंदर ही चक्कर आ गए। मतलब उनका बैंक अकाउंट 0 हो रखा था और एक एफडी करा के रखी थी उन्हें 7 लाख रुपए की, वो भी बाय बाय टाटा खत्म हो चुकी थी। और बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होता है वो भी चेंज हो चुका था। और भाई जो नॉमिनी होता है ना एफडी का और पूरे बैंक का, वो भी उसने चेंज कर दिया था। अब कहानी सुन के आपकी समझ में आ ही गया होगा कि जाल को कैसे फैलाया गया और कैसे उस जाल में भाई साहब को फंसाया गया। अब बचने का बस एक ही तरीका है, जब भी आपके पास में ऐसे बल्क में काफी सारे मैसेज आते हैं तो सबसे पहले मतलब हड़बड़ी नहीं मचानी है, पैनिक नहीं होना है। अपने फोन में चेक करो कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे पैसे कट रहे हैं या फिर नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो भाई जो एक हेल्पलाइन नंबर होता है हर बैंक का, उस पर कॉल करके आप अपनी ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करा सकते हो। और आजकल तो हर किसी के पास में इंटरनेट बैंकिंग है तो वहां से भी आप ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन हड़बड़ी में किसी भी मैसेज पे क्लिक नहीं करना है, कोई लिंक आता है उस पे जाके कोई ओटीपी वेरीफाई नहीं करना है, वरना भाई आपका बैंक अकाउंट तो खाली होगा ही होगा। अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो साइबर क्राइम वालों को रिपोर्ट कर सकते हो। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ इस ऑनलाइन सेफ्टी शो में, यहाँ हम डेली नए फ्रॉड से बचने के तरीके बताते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो